अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 2 लेक्चर 13 के साथ आपके सामने हैं हम। और अगर ये आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड दी, ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी बुक में, और 18 का पेज मैं आपको बता दूं। ये पेज 52 है और मैं ये क्वेश्चन भी एक नज़र आपको दिखा दूं। ये देखें, ये नीचे, सबसे नीचे लेफ़्ट साइड पर ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ऊपर। इसे एक नज़र देख लीजिएगा और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड दी वर्क डन, ये क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड दी वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग वेक्टर r 3i plus 2j minus 5k if the applied force is f2i minus i minus j minus k। ये तो क्वेश्चन है। और अच्छा, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लूँ, इसलिए कि लगता है कि लिखने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। आर वेक्टर है 3i plus 2j minus 5k और f है 2i minus j minus k। ठीक है जी, क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। यहाँ मैंने गलती कर दी है इस जगह पर। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि एक फोर्स है 2i माइनस जे माइनस के, क्योंकि फोर्स वेक्टर है इसलिए इसे इस शक्ल में भी आई जे के की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में देख चुके थे। अच्छा, f क्योंकि ये वैल्यू है और r डिस्टेंस को r से भी शो करते हैं, 3i प्लस 2j माइनस 5k ये डिस्टेंस है। हमें पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर होता है वो वर्क होता है, इसी लिहाज से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेटा देख लेते हैं। तो डेटा देखें आप, इस क्वेश्चन में फोर्स जो हमें गिवन है वो है 2i माइनस जे माइनस के, ये जैसे कि यहाँ गिवन है। ये फोर्स अप्लाई करने से जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो है 3i प्लस 2j माइनस 5k, यानी r है 3i प्लस 2j माइनस 5k। वर्क हमें कैलकुलेट करना है। वर्क इक्वल होता है f इंटू r। अच्छा, ये वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आर से ज़ाहिर किया गया है तो इसलिए मैंने यही लिख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने वहाँ इस वाले पोर्शन में क्वेश्चन पहले से लिख दिया था। ऊपर ना देखिएगा, ये नीचे वाले पोर्शन को आप देखें। तो अब ये देखें, इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ रखें अगर, तो ये बनेगा एफ की वैल्यू ये 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के डॉट, ये जो आर लिखा है डॉट लिखा है बीच में, आर लिखा है, आर की वैल्यू लिखेंगे आप 3i प्लस 2j माइनस 5k। अब ये मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख दें। प्रॉपर्टी अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप लिखें यहाँ कि i डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के का आंसर 1 होता है, और i डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई का आंसर 0 होता है। ये हमने कल देख लिया था। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई किया जाता है, j को j से मल्टीप्लाई किया जाता है और k को k से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन देखें। i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, i के साथ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, 2 इंटू 3 6 होता है। आगे i डॉट आई एज इट इज़ आ गया। और अब j देखें, ये माइनस का j है, ये प्लस का j है, प्लस माइनस माइनस होता है। इस j के साथ 1 लिखा हुआ है, इस j के साथ 2 लिखा है, 2 1s आर 2, और ये j इन दोनों के बीच में ये डॉट लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे j डॉट j। अच्छा, ये अब माइनस का k और माइनस का 5k, माइनस माइनस प्लस, इस k के साथ 1 है और ये 5 है, 5 1s आर 5, और k को जब k से डॉट करेंगे तो ये आएगा k डॉट k। अच्छा, अब ये देखें 6, i डॉट आई
ये मैंने लिखा i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 आ गया, -2 जे डॉट जे ये 1 के इक्वल होता है, +5 के डॉट के ये भी 1 के इक्वल हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? अच्छा ये निचला पोर्शन आपको हाँ अब नज़र आएगा। ये है 6 1 ज़ार 6 -2 +5 6 और 5 11 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है इसलिए मैंने जूल साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये 9 जूल इसका आंसर है। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को रोक के इसे कॉपी डाउन कर लीजिएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बुक में इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ और फिर इसके बाद हम इसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2.9 है एग्जाम्पल। ये मैं आपको बुक में दिखा दूँ ज़रा। ये देखिए, और मैंने सामने लिख भी रखी है। तो अब मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा दूँ, फिर उसके बाद हम उसे देखते हैं। लेक्चर की लेंथ कम रखने के लिए मैंने पहले से ये क्वेश्चन लिख के रख लिए थे, ताकि लेक्चर का जो टाइमिंग है वो थोड़ी कम रहे, क्योंकि ये अपलोड होने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उस पर यूट्यूब पर। तो अब से प्लान मेरा ये है कि चाहे 10 मिनट्स का हो या 12 मिनट्स का हो, एवरी डे एक लेक्चर आपको किया जाए और उसे मैं अपलोड करूँ। रोज़ का रोज़ हम करते हैं ताकि दिसंबर तक हम बहुत अच्छी सारी फिज़िक्स पढ़ लें। तो मैं लेक्चर की लेंथ थोड़ी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 to 15 मिनट्स आए, लेकिन रोज़ का रोज़ हो। तो आप सब थोड़ा सा कोऑपरेट करें। रोज़ का लेक्चर 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का, जितनी भी इसकी लेंथ आती है ज़रूरी लेंथ, अब वो आप रोज़ का रोज़ वॉच करके ना रोज़ का काम रोज़ करते रहें, तो मुझे भी आसानी रहे और आपको भी आसानी रहे। वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज़ उन्हें देख लें, तो ताकि उन्हें थोड़ी सी समझ में आ जाए फंडामेंटल्स की। बाहर क्वेश्चन देखें आप। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग an object along a straight line from -3 to -1 to 2 1 -4 in a force field which is given by F is equal to 4i - 3j plus 2k। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो चीज़ दी हुई है यहाँ पर, ये और ये आपने ऑर्डर्ड पेयर तो देखे होंगे, वो हमने आपको ग्राफ जो है ना मैट्रिक में सिखाया था, जैसे कि PXY ऐसा एक पॉइंट होता है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं 3 into 4। इसे अगर आप प्लेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4। अगर ग्राफ पेपर हो आपके पास तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अगर मैं 3 and 4 पॉइंट प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे आएगा? पी एक्स, पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 2 3 यहाँ तक आ जाएगा। दूसरा पॉइंट y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी 4, यानी y एक्सिस पे 1 2 3 4 हमने जाना है। जहाँ ये कट करते हैं एक दूसरे को, उस जगह पे इस पॉइंट की पोजीशन होती है 3 and 4। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि मैं एक और पॉइंट लेता हूँ 2 and 5, यानी मैं देख लूँ पहले कि नज़र आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, ये अब मैं दूसरा एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसका नाम मैं क्यू रख रहा हूँ। ये एक्स वाई ये है, फ़र्ज़ करो 2 and 5। तो ग्राफ पर ये पॉइंट कहाँ आएगा? ग्राफ पर अगर इस पॉइंट को मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये आएगा 2 and 5, यानी एक्स एक्सिस पे 2 1 2 यहाँ तक आना है, और वाई एक्सिस पर 5 यूनिट्स यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक आना है। अच्छा, अब ये दूसरा वेक्टर मुझे मिल गया ये, और इस पॉइंट का नाम क्यू आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पी क्यू कितना है तो आप कहेंगे इतना, ये दिस इज कॉल्ड पी क्यू। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएं तो डिस्टेंस तो ट्रैवल होगा ना, और इस डिस्टेंस पर जो ट्रैवल आप करेंगे तो उसके लिए फोर्स चाहिए होगी, और डिस्टेंस
फोर्स से अगर कवर हो जाए तो फिर आप कहते हैं वर्क हुआ। अब यही क्वेश्चन है यहाँ पे, कहने लगे कि एक पॉइंट तो ये है। अच्छा मैं इस तरफ का मिटा दूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। तो अब देखें ये एक पॉइंट है, फर्ज कर लो ये P है, और ये दूसरा पॉइंट है ये है Q। यहाँ से लेके यहाँ तक जब मूव करेंगे आप किसी पॉइंट को फोर्स फील्ड में, और फोर्स इतनी लगा रहे हो तो वर्क कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ ये इनको, ये देखें यहाँ पे मैंने इनको पॉइंट की शक्ल में लिखा हुआ है, ये देखें। तो मैंने पहले पॉइंट का नाम P(x1 y1 z1) इज इक्वल टू P, ये ऊपर से देख के -3 2 -1 लिख दिया। और दूसरा जो पॉइंट है उसको ना मैंने Q नाम दे दिया। इसकी वैल्यूज़ जो हैं उनको मैंने नाम दिया x2 y2 z2। और ये जो पूरा इन्होंने एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप की चीज़ दी थी, इसको मैंने नीचे लिख दिया 2 1 -4। अच्छा मुझे ऑर्डर्ड पेयर कहना याद है, चाहे 3 एक्सिस के लिए हो। अब वो सर रियाज जो मैथ्स वाले हैं उनसे पूछ लीजिएगा, या सर नवीद से, कि अगर ये 3 एक्सिस पर हो तो इसे ऑर्डर्ड पेयर ही कहते हैं या कोई और नाम होता है इसका। अच्छा ये अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है, देखें मुझे चाहिए वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क इक्वल होता है F इंटू एस, F इंटू डी भी लिखते हैं कुछ बच्चे, F इंटू आर भी लिखते हैं, सब सही है। ठीक है, तो आप जैसे भी लिखना चाहें उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि डिस्टेंस और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। ठीक है, अच्छा अब ये एस डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पी और क्यू के दरमियान का फासला होना मालूम होना ज़रूरी है। तो पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन, और यहाँ मैं लिखूँगा एस मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैथ्स का फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं उनके कोर्स में शामिल है, वो इसे ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इस वक्त फार्मूला लिख रहा हूँ, ये लाइन का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 आई एक्सिस पर प्लस y2 माइनस y1 जे एक्सिस पर प्लस z2 माइनस z1 के एक्सिस पर। तो जब भी दो पॉइंट्स में कोई पेयर दिया गया हो तो उनके दरमियान का डिस्टेंस मालूम करने के लिए और उसकी इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला होता है, इसे लाइन इक्वेशन कहते हैं। तो इस फार्मूला में वैल्यूज़ रख दीजिएगा ज़रा। तो मैं वैल्यू रखता हूँ s मालूम करने के लिए x2 देखें ये x2 है, x ये जो पहली वैल्यू ये x को रिप्रेजेंट करती है, ये आ गया 2 माइनस ये वाला फार्मूले का। आगे x1 की वैल्यू लिखनी है, x1 है -3, ये लिख दिया मैंने -3 आए प्लस अब y2, ये y2 और ये सेकंड वैल्यू जो है ये y2 को रिप्रेजेंट करती है 1, और बीच में फार्मूले का माइनस लगेगा। और y1 की वैल्यू है ऊपर वाला 2, ये मैंने लिख दिया 2, और ये बाहर आ गया j प्लस। अब z की वैल्यू, z की नीचे की वैल्यू z2 है -4, ये -4, ये माइनस फार्मूले का, क्योंकि इधर z2 माइनस z1 होता है, ये वाला माइनस फार्मूला का आ गया। और z1 की वैल्यू है -1, मैंने ब्रैकेट में -1 दे दिया, और यहाँ मैंने k लिख दिया एंड पे जाके। अच्छा ये चलें, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में इक्वेशन नज़र आ रही है आपको। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें 2 माइनस माइनस प्लस 3 आए प्लस 1 और माइनस प्लस -2 j प्लस ये माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 1 और ये एंड वाला k, ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा मेरा हाथ जैसे बढ़ता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा साफ लिखना आसान नहीं होता। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये s देखें 2 + 3 ये है 5i प्लस, अच्छा 1 में से -2 होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस 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 प्लस माइनस होता है, तो माइनस का j आ गया, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर है माइनस का 4 और प्लस का 1, यानी माइनस का 3 बचेगा, k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3k आ जाएगा। ये तो s कैलकुलेट कर लिया मैंने, ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब s मेरे पास आ गया। अब मैं वर्क का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, वर्क इज़ इक्वल टू F डॉट S। अच्छा अब F की वैल्यू लिख देंगे,
एफ़ की वैल्यू है डाटा में दी हुई 4i माइनस 3j प्लस 2k, बीच में ये डॉट लगेगा। फिर एस की वैल्यू एस ही हमने कैलकुलेट कर लिया है 5i माइनस जे माइनस 3k। यहाँ आप प्रॉपर्टी लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टी ये है कि आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के ये 1 के इक्वल होता है, और आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, वो एक्सेस आप जहन में रखें, आई जे के, तो आपको ये याद रहेगा कि आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई ये 0 के इक्वल होता है। अच्छा, अब आई को आई से मल्टीप्लाई कर दें, वर्क आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 20, आई और आई डॉट आई लिख दिया, और इसके बाद ये माइनस का 3j और माइनस का जे, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 ये जे और ये जे डॉट जे। अच्छा, प्लस का 2k और माइनस का 3k, प्लस माइनस माइनस 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आएगा, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k डॉट k आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि 20 आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, 1 लिख दिया, प्लस 3 जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है, 1 लिख दिया, माइनस 6 के डॉट के भी 1 के इक्वल होता है। और ये निचली लाइन अब नज़र आएगी आपको, 20 प्लस 3 माइनस 6। ओके, ये नंबर आ गया। 20 प्लस 3 23 होता है, माइनस कर दें 6, तो 23 में से 6 माइनस आएगा तो 17, आगे जूल लगा दें खुद, ये आ गया वर्क। तो एंड पे अलग से किसी जगह पे आप लिखते हैं वर्क इज़ इक्वल टू 17 जूल। अगर वैल्यूज़ मैंने सही लिखी हैं तो आंसर ठीक आ गया होगा, वरना करेक्शन आप खुद कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर में 19-20 हो भी जाती है। तो ओके भाई, ये लेक्चर 13 है, तो एक्सपेक्ट करें कि अब से रोज़ आपके पास एक लेक्चर आ रहा होगा। तो आपने बाकी सब्जेक्ट्स आप जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स अब हमने आज से रोज़ पढ़नी है। ठीक है, तो अगर किसी दिन मैं नहीं भी रिकॉर्ड कर सका तो मैं आपको व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम नहीं कर रहे हैं। तो हफ्ता इतवार को इंशाल्लाह नहीं करेंगे हम, या किसी एक दिन नहीं करेंगे, हफ्ते को कर लेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू। इस लेक्चर को लिख के आज रात को पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अटेंडेंस आपकी ना मैं आपकी तभी लगाऊंगा जब आप गूगल क्लासरूम में इसको ऐड करेंगे अपना होमवर्क। ठीक है, तो ये क्लास वर्क ऐसे लिखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।